हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आरआरबी एनटीपीसी के लिए 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो प्रैक्टिस सेट की जो नवीन शर्मा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील के नाम से ही आप जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य देखने को मिलता है? तो ये उड़ीसा का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका पॉइंट नंबर अगला है कि झारखंड का क्या है? तो झारखंड का है आपका सराउकेला। जो नृत्य है झारखंड का नृत्य सराउकेला। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया छऊ। छऊ के जो कलाकार हैं मकर ध्वज दरोगा, गंभीर सिंह मुंडा और आपका साधु चरण महतो, नेपाल चंद्र सूत्रधार। इनको क्या है, पद्म श्री मिल चुका है 2024 में। अगला पॉइंट है जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या 8 है। ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। वही बात करें भरतनाट्यम की तो ये 2000 वर्ष पुराना है जो कि तमिलनाडु का देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है जो कि कृष्णा जिले के कुचलापुरम से देखने को मिलता है। कथक कहाँ का है? तो ये यूपी का देखने को मिलता है। वही बात करें आपके सत्रिया की तो जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये असम राज्य का देखने को मिलता है और सबसे नया नृत्य ये देखने को मिलता है। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको सन 2000 में जोड़ा गया था। श्रीमद शंकरदेव के प्रयासों से इसको जोड़ा गया और असम के जो वैष्णव मत को ये दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वैष्णव मत को ये दर्शाता है। अगला पॉइंट है इसी में कि जो साउथ के नृत्य हैं 4 नृत्य देखने को मिलते हैं, यानी कि जो इन्हीं में आपका तो साउथ में 4 नृत्य, नॉर्थ का 1 नृत्य, नॉर्थ ईस्ट का 2 नृत्य और साउथ ईस्ट का 1 नृत्य देखने को मिलता है शास्त्रीय नृत्य। अगला पॉइंट है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर का संबंध किससे है? तो ये रुद्र वीणा से देखने को मिलता है। जो आपके सादिक अली खान हैं और असद अली खान ये भी रुद्र वीणा वादक ही देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है बांसुरी वादक कौन है? तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमुड़ी, राकेश चौरसिया। सितार वादक पंडित रविशंकर, इन्होंने भारत रत्न 1999 में, इनकी एल्बम है बेस्ट मीट्स ईस्ट और ग्रेमी अवार्ड इनको 1967-68 में दिया गया। सितार वादक आपके हरिंद्र कुमार शर्मा जो को SNA 2023 में इनको मिल चुका है। अगला पॉइंट है इसमें तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन, इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 में 1992 में मिल चुका है और पद्म विभूषण उनको 2023 में दिया गया है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यालय। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसको 1961 में ये बना और ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में जो कि 1960 में इसको डेवलप किया गया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना, 1945 में शुरू हुआ और वॉशिंगटन DC यानी USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। UNDP न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है हेडक्वार्टर। ILO का जेनेवा में, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका जेनेवा में और WMO का जेनेवा में देखने को मिलता है हेडक्वार्टर। वही बात करें आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ये आपका हैग में देखने को मिलता है। UNCTDA जो आपका जेनेवा में देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर यूनेप है, यूनेस्को है, UN सभी के यहाँ पर हेडक्वार्टर दिए गए, इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो आपका अहमदाबाद में देखने को मिलता है जो कि 1972 में बना था। इसरो का जो हेडक्वार्टर जो इसरो है वो आपका बेंगलोर में देखने को मिलती है। वही बात करें इसका 15 अगस्त 1969 को इसको डेवलप किया गया। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वी आपका नारायण देखने को मिलते हैं। DRDO 1 जनवरी 1958 को स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके अध्यक्ष समीर V कामत देखने को मिलते हैं। वहीं इसका जो मोटो है वो बलस्य मूल विज्ञानम, इसका मोटो देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1976 में 18 मई को किया गया। इस समय PM इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। पोखरण राजस्थान में ये हुआ था और इसका जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा देखने को मिलता है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है 1948 में बना था। अगला पॉइंट है दूसरा परीक्षण कब किया गया? तो 11 और 13 मई 1948 को। इस समय राष्ट्रपति KR नारायण देखने को मिलते हैं। इसका कोड OP शक्ति था। इस समय PM अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति। वही बात करें तो राष्ट्रपति इसमें APJ अब्दुल कलाम ने, यहाँ पर जो अब्दुल कलाम है उन्होंने कार्यभार संभाला था और पोखरण राजस्थान में इसको हुआ था। वही बात करें जो 13 मई को हुआ था इसके, इस समय राष्ट्रपति KR नारायण देखने को मिलते हैं। पहला उपग्रह 1975 में 19 अप्रैल को ये
पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। इस समय आर्यभट्ट था ये, और रॉकेट इसमें कॉस्मोस रॉकेट 3M इस्तेमाल किया गया। पहला स्वदेशी उपग्रह 19 जून 1981, और नाम इसका एप्पल दिया गया था। इसी में आपका अगला पॉइंट है कि जो IGMDP है, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइड जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके जनक थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके जनक कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम, और 1982-83 में इसको शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 1947 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया एशियाई खेलों के सम्मेलन। पहले ये एशियन गेम्स 1951 नई दिल्ली में हुए पहले, दूसरे आपका 1954 में मनीला में हुए। भारत में ये 2 बार अब तक हो चुके हैं। 1951 में नई दिल्ली में भारत की रैंक क्या रही? 1951 में जो एशियन गेम्स हुए तो नई दिल्ली में भारत की रैंक सेकंड रही। 1982 में नई दिल्ली में हुए थे, 5वीं रैंक भारत की रही। 2023 में एशियन गेम्स में जो कि कहाँ हुए? चीन में हुए, और भारत की रैंक चौथी रही, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते, यानी कि 107 कुल पदक भारत ने यहाँ पर जीते। 2026 में आपका नगोया जापान में होगा, और 2030 के दोहा कतर में ये देखने को मिलेंगे एशियन गेम्स। अगला पॉइंट है जो आपके चेरनोबिल परमाणु, जो आपका परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपका 1946 आपका 86 में रूस में हुआ था। भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, जिसमें कंपनी थी इसकी यूनियन कार्बाइड, और इस समय बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और कई जान माल की यहाँ पर हानि हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, जिसमें जो इसको पेश किया गया 18 मई आपका 1773 में, लागू 10 जून 1773। बंगाल का गवर्नर इस समय हेस्टिंग बनाया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था पहला वो क्लाइव था। 1773 के एक्ट से पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स बना। 1833 के एक्ट से भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। आपका जो 1858 के एक्ट से वायसराय पहला कैनिंग देखने को मिलता है। 1774 में उच्चतम न्यायालय बना कलकत्ता में, 4 जज इसमें बैठे थे। इसमें जो चीफ जस्टिस है वो एलिजाह एम्पे थे, और 3 यहाँ पर अदर जज देखने को मिलते हैं, चैम्बर, लिबमिस्टर और जॉन हाइड। किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और इन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शामिल कर दिया गया? तो ये विक्टोरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। और कौन सा अधिनियम था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। गैर सरकार की शुरुआत इसमें की गई, 15 सदस्य इसमें शामिल रहे। वही बात करें, इनके लिए एक राज्य सचिव होता था, और पहला राज्य सचिव जिसमें स्टेनली था। भारतीय परिषद को खत्म किया गया 1935 में, और राज्य सचिव पद को खत्म किया गया 1947 में। वही बात करें तो ब्रिटिश क्वीन कौन थी? तो क्वीन विक्टोरिया थी। 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया इन्होंने। 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा भारत में। क्वीन का पत्र कैनिंग ने 1 नवंबर 1958 को मिंटो पार्क प्रयागराज में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 1909 में सरकार के गठन के प्रतिबंध में ब्रिटिश जो सरकार ने इसमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो पार्लियामेंटो सुधार के लिए प्रस्ताव दिया था। इसमें गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में भारतीय भी शामिल होंगे। पहले भारतीय इसमें SP सिन्हा थे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1900 गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इस गठन किया गया। अध्यक्ष इसमें फजल अली रहे, जो कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट 1955 में, और स्वीकार इसको 1956 में किया गया। 14 राज्य थे, 6 UT यहाँ पर बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन के दौरान। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। प्रयास में पोट्टी श्री रामालू जी का रहा था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग किया गया था। अगला पॉइंट है 21 जनवरी 1972 को गठन किसका हुआ? तो मेघालय का गठन किया गया था। 30 मई 1987 को गोवा और अरुणाचल का 20 फरवरी 1987 को आपका गठन किया गया था। त्रिपुरा और मणिपुर को 21 जनवरी 1972, वही सिक्किम को मिलाया गया 16 मई 1975 को। आर्टिकल 2 से इसको मिलाया गया था सिक्किम को। आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना MP से। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड UP से अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को आपका जो है झारखंड बना बिहार से अलग होकर। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 से UT बनाया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, रानी पद्मावत का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। पद्मावत का जो लेखक था वो मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 में लिखी गई। खिलजी वंश तो जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलते हैं, 1290 से 96 तक रहे। इसके जो दरबारी थे वो अमीर खुसरो रहे। इनकी पुस्तक थी तुगलकनामा। नूपुर नूर सिपिहर और मिफ्ता उल फतह तारीख अलाई, इन्हीं की बुक देखने को मिलती हैं। अलाउद्दीन 1296 से आपका 1316 तक रहे। अली गुरशाप और सिकंदर ए शानी यहाँ पर रहे थे। नॉर्थ में इन्होंने अभियान यहाँ पर किया था। गुजरात 1298 में कर्णदेव मलिक काफूर को ये मिला था। और रणथंभौर पर उन्होंने हमला किया 1301 में। चित्तौड़ अभियान किया गया 1303 में और मालवा को 1305 में किया गया। साउथ अभियान, इनके साउथ के जो अभियान थे देवगिरी, वारंगल और होसियल और पांड्य देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को यहाँ पर पराजित किया था। अगला पॉइंट है, मौलिक जो आपका मोहम्मद तुगलक है 1325 से 51 तक रहे। इनके शासनकाल के दौरान बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। और इन्हीं के समय इनकी जो राजधानी परिवर्तन की गई थी 1327 में देवगिरी की गई थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। और कराचिल अभियान और खुरासन अभियान, ये तीनों के तीनों क्या रहे? असफल अभियान इनके रहे थे। वही बात करें बलवन की, तो बलवन ने नवरोज शुरू किया और सिजदा और पाशो प्रथा को यहाँ पर शुरू किया था, पावोस प्रथा को। किसान के लिए अमीर कोही की स्थापना की थी, किसने की थी? तो वो है आपका मोहम्मद तुगलक। अगला पॉइंट है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ये आपका मोरक्को का मूल निवासी था। 1333 में आया। किताब इसकी रेहला थी जो कि अरबी भाषा में थी। दिल्ली का काजी ये बना और 1342 में चीन इसको भेजा गया। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड है। इसके अन्य नाटक हैं नागमंडला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल पर यह आधारित देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इसका जो ट्रांसलेशन था वो विलियम जोन्स ने किया और लेखक इसके कालिदास देखने को मिलते हैं। रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन RTG जो ग्रिफिथ है उन्होंने किया। महाभारत का इंग्लिश में KM गांगुली ने किया। गांगुली और पंचतंत्र का थॉमस नॉर्थ ने आपका क्या किया? इसका ट्रांसलेशन किया है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जबकि सूर्य पर ग्रहण कब पड़े? जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंदा मामा आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रश्न नंबर 19 है, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो 2061 में। खोज 1758 में हो गई थी। 75-76 वर्ष में ये दिखता है। आखिरी बार 1986 में देखा गया है। वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 46.6% देखने को मिलता है। इसमें ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% और Fe आपका 5% देखने को यहाँ पर मिलता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद नाइट्रोजन देखने को मिलती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% देखने को मिलती है। वही बात करें सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह देखने को मिलता है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये होता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, रोमन देवी के नाम पर ये देखने को मिलता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इसमें आंतरिक ग्रह या ठोसीय ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको जो आपका गैसीय यानी गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह और वाह्य ग्रह इनको कहा जाता है। और इनके बीच में जो बेल्ट होती है उसको छिद्र ग्रह ये यहाँ पर माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग आपका 6 × 10⁻26 kg देखने को मिलता है। पृथ्वी की जो आपका रेडियस है वो आपका 6371 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। पृथ्वी की आकृति लगभग कैसी है? तो ये आपका लद्भक्ष गोली देखने को मिलती है। गोलाव यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो भूमि, श्रम, आपका पूंजी और उद्यमिता। औसत उत्पाद, कुल उत्पाद बट्टे श्रम देखने को मिलता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये आपका 1936 में देखने को मिला। इसकी जो पुस्तक है वो जॉन मैनार्डकिंस देखने को मिलती है। एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस है जो कि आपका 1776 में आई। थ्योरी ऑफ मोरल आपका सेंटिमेंट्स आपका 1759 में ये बुक आपका मार्केट में आई। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। प्रतियोगिता का अभाव इसमें देखने को मिलता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र 51% और 49% आपका निजी क्षेत्र देखने को मिलता है। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो कृषि के क्षेत्र पर निर्भर था। प्राथमिक क्षेत्र इसमें पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन रहा।
द्वितीय क्षेत्र आपका विनिर्माण रहा। तृतीय क्षेत्र में संचार, परिवहन, बैंकिंग सेवा आदि इसमें रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया? तो गेम्स वाइड ओपन। 33वीं ओलंपिक थीम इसमें लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट रहा। सुमंकर इसमें फ्रिज देखने को मिलता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उत्तराखंड में ये हुए थे, जो कि 26 जनवरी से 13 फरवरी तक हुए। शुभंकर मौली रहा। थीम हरित खेल, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, और मशाल का नाम तेजस्विनी देखने को मिलता है। पहला स्थान सेना का रहा, जिसमें 68 गोल्ड जीते, महाराष्ट्र 54 गोल्ड और हरियाणा 48 गोल्ड जीते। शुरुआत 1924 से लाहौर में की गई। नाम भारतीय ओलंपिक खेल था इस समय। उस समय 1940 में मुंबई में हुआ। ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल के नाम से शुरू हुए और 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल ये स्टार्ट किए गए। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए भारतीय राज्य में बाना कह योजना शुरू की गई। तो मिजोरम में शुरू की गई है। किस भारतीय राज्य में? तो मिजोरम में शुरू की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन आंध्र प्रदेश में शुरू की गई और गृह आधार योजना गोवा में शुरू की गई है। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस सेट में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई हैं? तो वो है निकहत जरीन, जो कि विश्व चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट 2022-23 में देखने को मिलती है। गोल्डन को जीता है इन्होंने। मोहम्मद सिराज क्रिकेटर डीएसपी बने हैं और दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं यूपी से, डीएसपी। ये यूपी में क्या होना है? डीएसपी यहाँ पर ये बन चुके हैं। तो आज की क्लास में के क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टारगेट वाला सुनील टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।